1947 में एक ज़मीन पर लकीर खिंच गई थी, एक वतन के दो टुकड़े हो गए थे। रातों रात लाखों लोग दरबदर हो गए थे। कोई लखनऊ में पुरखों की हवेली छोड़ के लाहौर की तरफ निकल पड़ा, तो किसी ने इस्लामाबाद की गलियों को आंसुओं भरा अलविदा कहा और इलाहाबाद की तरफ चल पड़ा। ये पलायन, इस पार से उस पार जाना, उस पार से इस पार आना, इसको हिजरत कहते हैं। और जो लोग ये हिजरत करते हैं, जिन्होंने ये हिजरत की, उनको महाजिर कहा गया। डिवीजन के उस दर्द पर बहुत कुछ लिखा गया, बहुत कुछ कहा गया, लेकिन मुनव्वर राना साहब की किताब महाजिरनामा, कुछ तो इसमें ऐसी बात है, जब भी मैं इसके पन्ने पलटता हूँ बेसाख्ता रो पड़ता हूँ। आज मैं अपने किताबों की अलमारी से लेकर आया हूँ मुनव्वर राना का महाजिरनामा। महाजिरनामा दरअसल उर्दू शायरी के इतिहास की सबसे लंबी नज्म है। आमतौर पे एक किताब जब आप देखते हैं ऐसी, तो उसमें कई नज़में होती हैं, 50 नज़में होती हैं, गज़लें होती हैं, लेकिन ये पूरी की पूरी एक नज़म है, सिर्फ एक नज़म। तो अगर आप ये कह लें कि ये नज़म का नॉवल है तो गलत नहीं होगा। हम हिजरत की बात कर रहे थे, डिवीजन और पार्टीशन की बात कर रहे थे। पार्टीशन ने कितने दिल तोड़े, कितनों को नेस्तनाबूद कर दिया, कितनों को मटियामेट कर दिया, कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी, उसकी कई तस्वीरें महाजिरनामा में आपको देखने को मिलती हैं। इस नज़्म के कई शेर मैं आपके साथ बांटूंगा, लेकिन उसके पहले इस किताब का जो इंट्रोडक्शन है, मैं चाहता हूं कुछ लाइनें मैं उनसे पढ़ के सुनाऊं आपको। जिन पैरों के जेवर बनने के लिए चांदी की जूतियां बेताब रहती थी, रफ्ता रफ्ता वही खूबसूरत पांव हवाई चप्पलों के इश्तिहार बनकर रह गए। जिन घरों में कभी दूध के लिए बर्तन कम पड़ते थे, उन घरों में माओं की छातियां तक रेगिस्तान के कुओं की तरह सूख गईं। डोलियों और पालकियों में बैठकर सफर करने वाली खवातीन फटे पुराने बुरकों से अपनी आबरू छिपाने में नाकाम हो गईं। वतन से मोहब्बत की इतनी बड़ी सजा शायद दुनिया की किसी बदनसीब कौम को नहीं मिली। सरहदें बटी, जमीनें बटी, तो जबानें भी बट गई। अचानक उर्दू के सर पर टोपी रख दी गई, कह दिया गया ये तो पाकिस्तानी है, मुसलमान है, और हिंदी के माथे पर तिलक लगा दिया गया, कह दिया गया ये तो हिंदुस्तान की जबान है। मुनव्वर साहब कहते हैं कि उर्दू का तो जन्म ही हिंदुस्तान में हुआ है, ये हमारे लिए परदेसी जबान कब हो गई और कैसे हो गई। उर्दू हिंदुस्तानी नस्ल की वो लड़की है जो आज अपने सलोने हुस्न और मिठास भरे लहजे की बदौलत सारी दुनिया में मशहूर व मकबूल है। तकरीबन 400 बरस पुरानी ये दोशीज़ा, यानी लड़की, कुंवारी लड़की, तकरीबन 400 बरस पुरानी ये दोशीज़ा आज भी जब गज़ल का लिबास ज़ेब तन कर लेती है, तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ज़बान की दूधिया रंगत मैली हो जाती है। आज भी जब ये भिखारन, चेहरे पर लाहौरी नमक, जिस्म पर हिंदी शब्दावली का पैराहन, बंगला ज़बान की बिंदी, पंजाबी ज़बान का अल्हड़पन, संस्कृत की संजीदगी, अवधी का शर्मीलापन, कश्मीर की ताजगी, मैथिली की मासूमियत, गुजरात की सादा मिजाजी, राजस्थान का बांकपन, रोहेलों की जमामर्दी, बुंदेलों का वक़ार और मराठों की बहादुरी के साथ तेलुगु, कन्नड़ और तमिल का गजरा बांधे हुए कौमी यकजहती के रथ पर सवार होकर निकलती है, तो हर साहिबे नज़र तस्वीर बनकर रह जाता है। जितनी किताबें आपने पढ़ी हैं, उनके पन्ने पलट के देख लीजिए। उर्दू या किसी जबान की खूबसूरती में ऐसी लाइनें न कभी लिखी गई हैं, न शायद कभी लिखी जाएंगी। देखें कि जो महाजिर हो गए, जो इस पार से उस पार चले गए, उनके पीछे क्या क्या छूट गया। तमाम खाना बदोशों में मुश्तरक है ये बात, यानी तमाम बेघर लोगों में एक चीज कॉमन है। तमाम खाना बदोशों में मुश्तरक है ये बात, सब अपने अपने घरों को पलट के देखते हैं। खेत खलिहान, धान और गेहूं की बालियां, लालटेन की रोशनी में खामोशी की चादर ओढ़कर सोता हुआ गांव, झील के किनारे उतरती हुई कपासी रंग की चादर ओढ़े शाम, वीरान से रेलवे स्टेशन पर जागते रहो की आवाज लगाता हुआ बूढ़ा चौकीदार, उजड़ती हुई चौपालों के मनाजिर, शहनाइयों की धुन पर रोता हुआ पनघट, किसानों की छोटी छोटी सर उठाती आरजुएं,
नीम के दरख्तों पर पड़े हुए वीरान झूले, कच्ची सड़कें, पुल सिराज जैसी पगडंडियां, आम की कैरियों और इमली के लिए लड़ती झगड़ती लड़कियां, तालाब और कमलगट्टे की मुर्गाबियां, झाड़ियों में छुपी हुई करौंदे और बेर की डालियां, मेले में घूमते हुए भोले भाले लोग, लहंगे और चुनरी की दुकानों पर सुहागनों की कतारें, बैलगाड़ियों पर बैठकर गांव से दूर जाते हुए उतरे उतरे चेहरे वाले लोग, महुए की खुशबू, जामुन का खट्टा मीठा जायका, रंग बिरंगी चिड़ियों से पटे हुए पेड़ और तालाब, मस्जिद और मंदिर से टेक लगाई हुई गंगा जमुनी तहजीब, होली की गुजियों में सिवैयों जैसी मिठास और लज्जत, कुएं की जगत पर बैठा हुआ हिंदुस्तानी समाज, जात पात पूछे बगैर पानी पिलाता हुआ मजहब, सिर्फ इंसानियत का सबक पढ़ाते हुए मख्तब, एक ही पेड़ पर बसेरे के लिए लड़ती झगड़ती चिड़ियां, माँ की गोद में बैठने के लिए झगड़ता हुआ बचपन, पतली लकीरों जैसी पगडंडियों पर एक दूसरे को सहारा देते हुए लोग, ये आखिर संतों, सूफियों, साधुओं, कलंदरों और दरवेशों वाले हिंदुस्तान को किसकी नजर लग गई? मुनव्वर साहब को और हर हिंदुस्तानी को और पाकिस्तानी को शायद ये बात सालती होगी कि हमें एक दूसरे से मिलने के लिए, अपने भाई से मिलने के लिए, अपने बिछड़े हुए परिवार से मिलने के लिए वीज़ा की ज़रूरत क्यों है? हमें क्यों पासपोर्ट चाहिए? क्यों हमें मोहरें लगवानी पड़ती हैं? मुनव्वर साहब लिखते हैं कि आधी सदी से ज़्यादा बीत जाने के बाद भी हम ये तय नहीं कर सके हैं कि बीमारों को देखने और कब्र के सिरहाने खड़े होकर दुआए मगफिरत करने वालों से वीज़ा तलब करना इंसानियत और रवादारी की सरासर तौहीन है। काश इमिग्रेशन की मोहरें हुकूमतों के बजाय इंसानियत के हाथों में हुआ करती। काश जमीन पर लकीरें खींचने और मिटाने की बागडोर उन नन्हे नन्हे बच्चों के हाथ में होती जो सर्दियों में ऊन के गोलों की तरह कपकपाते हुए स्कूल जाते हैं। काश तकसीम का हर फैसला सियासत के बजाय गोद में बच्चे खिलाती माओं और दादियों के अख्तियार में होता। काश काश काश। हजारों सरहदों की बेड़ियां लिपटी हैं पैरों से, हमारे पांव को भी पर बना देता तो अच्छा था। पर यानी पंख। हजारों सरहदों की बेड़ियां लिपटी हैं पैरों से, हमारे पांव को भी पर बना देता तो अच्छा था। परिंदों ने कभी रास्ता नहीं रोका, परिंदों का खुदा दुनिया को चिड़िया घर बना देता तो अच्छा था। महाजरनामा एक बहुत लंबी नज्म है। जाहिर सी बात है कि ये पूरी नज्म तो हम पढ़ नहीं सकते, लेकिन इसके कुछ हिस्से मैं आपके साथ बांटता हूं। आप देखें और वो दर्द महसूस करें जो एक परदेसी के दिल में होता है, जो एक वतन छोड़कर जाने वाले के दिल में होता है। महाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं। महाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं। तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। कई आंखें अभी तक ये शिकायत करती रहती हैं, कई आंखें अभी तक ये शिकायत करती रहती हैं कि हम बहते हुए काजल का दरिया छोड़ आए हैं। कहानी का ये हिस्सा आज तक सबसे छुपाया है। कहानी का ये हिस्सा आज तक सबसे छुपाया है कि हम मिट्टी की खातिर अपना सोना छोड़ आए हैं। ये शेर मुझ पर खास तौर से असर करता है। मैं जब भी सोचता हूं कि मेरा गौरीगंज, मेरा शहर, 20 साल हो गए मुझे बिछड़े हुए अपने शहर से। ठीक है, थोड़ी बहुत शोहरत पाली, थोड़ी बहुत कामयाबी पाली, लेकिन मम्मी वहीं रह गई, पापा वहीं रह गए, गौरीगंज की गलियां वहीं रह गई, यार दोस्त वहीं रह गए, वो चाय की दुकानें वहां रह गई, वो नुक्कड़ की मस्तियां वहीं रह गई। मैं अपनी गलियों से बिछड़ा, मुझे ये रंज रहता है, मेरे दिल में मेरे बचपन का गौरीगंज रहता है। खैर, शायद अच्छी शायरी की यही खासियत भी है कि वो हमें अपने पर्सनल तजुर्बों की तरफ वापस ले जाती है। हम वापस आते हैं महाजरनामा की तरफ। किसी मौसम में हमको चैन से सोने नहीं देती, किसी मौसम में हमको चैन से सोने नहीं देती वो रिश्तेदारियां जिनको अकेला छोड़ आए हैं। वो आंखें इतनी मुद्दत पर भी हमको याद आती हैं, वो आंखें जिनमें हम ख्वाबों का मलबा छोड़ आए हैं। हमें इस जिंदगी पर इसलिए भी शर्म आती है, हमें इस जिंदगी पर इसलिए भी शर्म आती है कि हम मरते हुए लोगों को तन्हा छोड़ आए हैं। अभी तक बारिशों में भीगते ही याद आता है, अभी तक बारिशों में भीगते ही याद आता है कि हम छप्पर के नीचे अपना छाता छोड़ आए हैं। जवानी से बुढ़ापे तक संभाला था जिसे माँ ने,
जवानी से बुढ़ापे तक संभाला था जिसे माँ ने, वो फूकनी छोड़ आए हैं, वो चिमटा छोड़ आए हैं। और किसी की आरजू के पांव में जंजीर डाली थी। किसी ने रोका था मुझे, किसी ने रोका था, किसी ने कहा था कि मत जाओ। किसी की आरजू के पांव में जंजीर डाली थी, किसी की ऊन की तीली में फंदा छोड़ आए हैं। मोहल्ले की छतों पर हर तरफ कब्जा हमारा था। सच ही तो है, हर फलते हुए बाग में, हर फलते हुए पेड़ में बच्चों की हिस्सेदारी होती है। कभी यह नहीं कहा जाता कि ये तो हमारा पेड़ है, तुम इससे फल नहीं खा सकते। जो एक का है वो सबका है। ऐसे होते हैं छोटे शहर। मोहल्ले की छतों पर हर तरफ कब्जा हमारा था, वहीं पर हम पतंगें, डोर, मांझा छोड़ आए हैं। और पकाकर रोटियां रखती थी मां जिसमें सलीके से, पकाकर रोटियां रखती थी मां जिसमें सलीके से निकलते वक्त वो रोटी की डलियां छोड़ आए हैं। हमारे घर में बिल्ली और तोता साथ रहते थे। हमारे घर में बिल्ली और तोता साथ रहते थे। मोहब्बत, हम तेरा असली नमूना छोड़ आए हैं। न जाने कितने चेहरों को धुआं करके चले आए, न जाने कितने चेहरों को धुआं करके चले आए, न जाने कितनी आंखों को छलकता छोड़ आए हैं। काश फिर से लकीरें मिट जाएं, काश फिर से हम एक हो जाएं, फिर हमारे बीच में किसी वीजा स्टैंप की, किसी पासपोर्ट की जरूरत न रह जाए। जरूरी है कि एक दूजे को हम चेहरा दिखा जाएं। जरूरी है कि एक दूजे को हम चेहरा दिखा जाएं। कभी तुम मिलने आ जाओ, कभी हम मिलने आ जाएं।